हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम ईवीएस की दूसरी वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं थीम्स ऑफ ईवीएस। तो ध्यान रखिएगा, थीम्स ऑफ ईवीएस से कई बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है ईवीएस के जो टोटल थीम्स निर्धारित हुए हैं वो 6 हैं। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ध्यान रखिएगा, इन 6 थीम्स के अलावा आपका कोई भी थीम नहीं है। पिछली बार एक सीटेट में क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन ईवीएस का यानी पर्यावरण का थीम नहीं है, थीम में से नहीं है। तो उसमें आपका आंसर था वर्क एंड प्ले, एक ऑप्शन था। तो वर्क एंड प्ले आपका थीम नहीं है। ठीक है, तो आपके 6 ही थीम्स हैं। इन्हीं से आपका अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इन्हीं 6 में से किसी में उत्तर लगाना है। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, यही आपके ईवीएस के 6 थीम्स हैं। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको पता करने के लिए, उसको जानने के लिए हमारे पास ऐसे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं थे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने कुछ आधारों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आकलन किया और उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें पता लगी। तो वो आधार क्या थे? तो वो आधार हमारे 2 तरीके थे, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। और इन आधारों पर हमें पता लगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण था नहीं जो हम सीधा देख लें कि आंतरिक संरचना कैसी है। तो पहला जो हमारा आधार था वो घनत्व रहा। तो घनत्व जब देखा गया तो सबसे ऊपरी क्षेत्र में पृथ्वी का घनत्व 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। उससे आंतरिक अगर हम घनत्व की बात करें तो आंतरिक घनत्व 13.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। और पूरी पृथ्वी का जब घनत्व निकाला गया तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। इससे पता लगा कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग घनत्व है, यानी घनत्व बार बार बदल रहा है। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में कई सारी परतें पाई जाती हैं और हर परत पर घनत्व कैसा है, अलग अलग है। इससे प्राप्त हुआ कि आंतरिक संरचना में कई सारी परतें हैं। ठीक है, अगला जो आधार था वो हमारा दबाव रहा। जो दबाव पता करा गया, तो दबाव जब मापा गया तो दबाव अलग अलग क्षेत्र पर दबाव क्या हुआ, अलग अलग मापा गया। फिर उससे भी यही ज्ञात हुआ कि यानी कई प्रकार की परतें पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हैं जिन पर दबाव हर क्षेत्र पर अलग अलग है। अगला जो हमारा आधार था वो तापमान के आधार पर देखा गया। तो पृथ्वी के अंदर अगर 32 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो जो वृद्धि है तापमान की वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तापमान 32 मीटर तक जाने तक। और गहराई बढ़ने पर यह वृद्धि दर लगातार गिरती रहती है। पहले 100 किलोमीटर तक जब अगर गहराई तक नापा गया तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पाई गई। उसके बाद 100 से 300 किलोमीटर तक जब गहराई तक मापा गया तो यह वृद्धि घटकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड रह गई, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पाई गई। और इससे आगे 300 किलोमीटर के आगे जब गहराई तक नापा गया तो यह वृद्धि प्रत्येक किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगी। यानी सब जगह एक सा तापमान नहीं था, जिससे पता लगा कि अलग अलग परतों पर अलग अलग तापमान है, यानी आंतरिक संरचना में कई सारी परतें पृथ्वी में पाई जाती हैं। और इसके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास कई और फैक्टर्स निकल के आए, जिनमें से एक मुख्य फैक्टर था ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी में जो है पृथ्वी के भूगर्भ से बहुत गर्म तप्त मैग्मा, जैसे लावा कहते हैं, वो निकलता है। और ये जो लावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आता है, इससे ज्ञात हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई परत है जो तरल अवस्था में है और वो तरल और तप्त मैग्मा बाहर निकलती है। तो यानी ज्वालामुखी भी आधारों फैक्टर में से एक था जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा कि कोई एक परत ऐसी है जो अर्ध तरल या तरल अवस्था में है, जो गर्म तप्त मैग्मा जो है बाहर निकलती है। और इसी श्रृंखला में अगले जो आधार था वो हमारा था भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे जिनको नापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का यूज किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घावधि। ठीक है, प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे, द्वितीयक तरंगों को एस वेव्स यानी एस तरंगे और दीर्घावधि को एल वेव्स भी कहा जाता है। इनमें जो सर्वाधिक गति की होती है वो आपकी प्राथमिक तरंगे रहती हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तीव्र गति की जो तरंगे होंगी वो आपकी पी वेव्स यानी प्राथमिक वेव्स होंगी। और जो आपकी द्वितीयक यानी कि एस वेव्स हैं उनकी जो गति है वो पी से तो कम रहेगी मगर एल से हमेशा ज़्यादा रहेगी। सेकेंडरी वेव्स की आपकी जो गति है वो आपकी पी से कम रहेगी और एल से हमेशा ज़्यादा रहेगी। और दीर्घावधि यानी जो आपकी एल वेव्स हैं वो आपकी क्या है, ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कही जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यदि आपको पूछा जाए तो सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी है, दीर्घावधि यानी एल वेव्स, और इनकी गति सबसे कम पाई जाती है। अगला आता है, और इन सब जो फैक्टर्स हमारे तैयार हुए, जो हमने घनत्व, दबाव, तापमान, भूकंपीय तरंगे, इनके आधार पर जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं, जो हम आज अपने विषय में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, मध्यवर्ती परत मेंटल और सबसे निचली परत कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर।
उसमें जो आपकी पहली सबसे ऊपरी परत है वो क्रस्ट यानी सियाल परत कहलाती है, एसआई और एल के मिश्रण होने के कारण। दूसरी जो है मेंटल आपकी सीमा परत कहलाती है। तीसरी कोर जो आपकी निफे परत कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी पहली परत है क्रस्ट, इसकी गहराई लगभग पृथ्वी पर 30 किलोमीटर तक बताई गई है आपकी जो संस्था IUGG है इसके द्वारा। अध्ययन के द्वारा पता लगा इसकी जो गहराई है वो 30 किलोमीटर तक होती है। मेंटल की गहराई 30 से 2900 किलोमीटर तक बताई गई है, और जो आपकी अंतिम और कोर है उसकी 2900 से 6371 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं द्रव्यमान और आयतन। तो क्रस्ट का जो आपका द्रव्यमान है पूरी पृथ्वी का 0.2% है, मेंटल का 67.8%, कोर का 32%, और इसी तरीके से आयतन। और उसके बाद पता लगता है कि जो आपकी मेंटल है, मेंटल जो आपकी परत है उसका द्रव्यमान और आयतन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर प्रश्न बनेगा सबसे ज़्यादा द्रव्यमान और आयतन वाली परत कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा मेंटल। ठीक है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान और आयतन वाली परत होगी आपकी मेंटल। अब देखिए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन 46% होता है। उसके बाद SI और AL एल्यूमिनियम आपका पाया जाता है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान आयतन वाली परत अभी हमने चर्चा करी, मेंटल रहेगी। ठीक है, फिर है आपका पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे लोहा, जो कि 35% मात्रा में पाया जाता है। 35% मात्रा में लोहा पाया जाता है, इसीलिए यह संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व है। उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिकॉन आपका रहेगा। और अंतिम जो प्रश्न है कोर की अवस्था कैसी है, तो ध्यान रखिएगा कोर हमें जो है पृथ्वी के अंदर तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता